सही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा पावर डिसिपेशन से, कि सर्किट में किस तरीके से पावर डिसिपेशन है। तीन बेसिक्स टॉपिक को हमें डिस्कस करना है यहां पर। एक तो मेरा बेटा हमारे पास डिफाइन है, एक तो पावर डिसिपेशन है जो कि हमारे पास आता नॉर्मली, बहुत एनईडी के सवाल भी बहुत आते हैं, प्लस एमडी कैट में भी सवाल आते हैं पावर डिसिपेशन से। दूसरा हमारे पास जो है इसी के अंदर एक कंडीशन हमारी नई बुक के अंदर, एमडी कैट वालों को क्योंकि नई बुक को प्रेफर कर रहे हैं, तो उसमें एक कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है, वो कंडीशंस भी आज हम देखेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे किरचॉफ्स लॉ में। आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं मेरा बेटा दो बातें। एनईडी किरचॉफ्स लॉ को नहीं पूछ रही क्योंकि वो पुराने बुक को अब तक फॉलो कर रही, ठीक है, और ना ही एमडी कैट वालों को अब तक उस टॉपिक में इंक्लूड किया गया लास्ट ईयर का जो कोर्स आउटलाइन है। लेकिन फिर भी किरचॉफ्स लॉ को हम बेसिक्स में सारी चीजें सीख लेंगे, ताकि बहुत बेसिक्स है, लॉ आपको आना चाहिए, लूप को छोटा मोटा सॉल्व करना आना चाहिए। इन केस अभी इंक्लूड होगा तो फिर हम देख सकेंगे। ओके, चलिए, तो हम ये तीन टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। तो पावर डिसिपेशन से स्टार्ट करते हैं। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन मेरा बेटा, पावर डिसिपेशन बेसिकली अगर हम एक सर्किट देखें और उसमें मेरा बेटा हम रेजिस्टेंस देखें और उसको कनेक्ट कर दें मेरा बेटा एक पोटेंशियल से, सोर्स से, ठीक है। मेरा बेटा नेगेटिव टर्मिनल हमारा कैसा होता है, माइनस में। पॉजिटिव टर्मिनल कैसा होता है, प्लस में। हायर पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। सही। एंड करंट ऑलवेज फ्लो, हाँ भाई, हायर से लोअर की तरफ, ठीक है। तो मेरा बेटा अब जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस यहां पर आर है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है, तो हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस से। और जब करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा मेरा बेटा, तो यहां पर आएगा हमारे पास पोटेंशियल का ड्रॉप, ठीक है। एंड दैट पोटेंशियल का ड्रॉप मेरा बेटा क्या होगा, याद रखें कि हमारे पास इस पॉइंट पे लेट सपोज हायर पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज यहां से ज्यादा पोटेंशियल के पास आएगा और देन हमारे पास जब दूसरे पॉइंट पे गुजरेगा तो मेरे बेटा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सही। तो हमारे पास अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है सर यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यस मेरा बेटा, ऐसे ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और ये पोटेंशियल ड्रॉप बेसिकली क्या मेरे बेटा, पोटेंशियल को हमने बार बार डिस्कस किया मेरा बेटा, ये क्या होता है, जूल पर कूलम एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या मेरा बेटा, एनर्जी, तो इसकी एनर्जी ड्रॉप होती है इस रेजिस्टेंस पे। तो जब भी कोई चार्ज जब हमारे पास रेजिस्टेंस से गुजरता है तो वो रेजिस्टेंस कुछ देर बाद गर्म होना शुरू हो जाता है, रेड हॉट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ मेरा बेटा क्या, वहां पर क्या होती है, वो जो एनर्जी है किसकी, चार्ज की, चार्ज वहां पर बंप कर रहा है और वहां से मेरा बेटा चार्ज जो है हीट कर रहा है। जब रेजिस्टेंस जो चार्ज है उसकी एनर्जी लॉस होती है तो वो रेजिस्टेंस से क्या बन के निकलता है, हीट, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी बैटरी देती है यहां पर लॉस होता है, तो इन फॉर्म ऑफ मेरा बेटा किस तरह निकलता है, हीट। और इसी एनर्जी को जब हम देखते हैं, जो एनर्जी जाया होती है, उस एनर्जी को पर यूनिट टाइम देखेंगे तो मेरे बेटा बेसिकली कहलाता है पावर डिसिपेशन। तो लॉस ऑफ एनर्जी या एनर्जी पर यूनिट टाइम मेरा बेटा क्या कहलाएगा, पावर। तो मेरा बेटा जितना पावर एक सेकेंड के अंदर लॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड मेरा बेटा पावर डिसिपेशन। आइए तो लिखते हैं पावर डिसिपेशन, इट इज द एनर्जी लॉस्ट बाय, कौन लॉस्ट कर रहा है मेरा बच्चा, चार्ज पर यूनिट मेरा बेटा क्या, पर यूनिट टाइम, is called power dissipation, it's called power dissipation, energy lost per unit time। मेरा बेटा क्या मैं इस एनर्जी को वर्क लिख सकता हूं, मेरा बेटा बिल्कुल। कौन वर्क कर रहा है चार्ज पे, बैटरी। सोचे एनर्जी कहां से, जब चार्ज बैटरी, इसको देखो यहां पर लेट सपोज करो मेरा बच्चा, यहां पर ले लो 0 है एनर्जी, है ना,
लोअर पोटेंशियल पे, इसको लेकर आया बैटरी कहां पर, हायर पोटेंशियल। सही, लेट सपोज यहां पोटेंशियल हो गया V, तो पोटेंशियल डिफरेंस V का आ गया। ठीक है, अब मेरे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस V का आया तो बैटरी ने इस पे क्या किया, वर्क। अब मेरे बेटा वही क्या बन गई इसकी एनर्जी, और वही इसको दौड़ाती। ठीक है, जब एनर्जी खत्म यहां पहुंचता फिर खत्म हो जाती, फिर बैटरी इसको एनर्जी दे देती, देन ये घूम के जाता यहां पर आता, फिर बैटरी एनर्जी देती, फिर घूम के आता। तो इसी तरीके से मेरे बेटा पावर चलता है। ठीक है, जिस वक्त बैटरी एनर्जी देना बंद कर देती है हमारी घड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं जो बैटरी से चल रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं मेरे बेटा, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो वर्क करता है मेरे बेटा कौन, बैटरी, और वही इसको क्या मेरे बेटा एनर्जी देता है ताकि वो ट्रांसफर हो। मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से देखूं मेरे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस याद है ना किसके बराबर होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या एनर्जी पर यूनिट चार्ज लिख दूं, कोई मसला है। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो मेरा बेटा सही है। अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए मेरा बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या मेरे बेटा एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो मेरे बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर मैं यहां से देखूं, देयरफॉर हम यहां से देखें तो क्या मैं इसकी जगह पुट कर दूं मेरा बेटा, W इज इक्वल टू Q इंटू V। हाँ भाई सही मेरा बेटा, ओके। तो मेरा बेटा ये Q डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, तो मैं यहां पर पुट कर लूंगा मेरा बेटा W इज इक्वल टू Q इंटू V डिवाइड बाई मेरा बेटा T। एंड मेरा बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सॉरी इज कॉल्ड करंट। तो मेरे बेटा ये भी हमने देखा हुआ है कि हमारे पास Q अपॉन T इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ मेरा बेटा, I। सो पावर कैन बी रिटन एज I इंटू V। इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम देखें मेरे बेटा, ठीक है, इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस देखें सही, तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास याद रखें कुछ कंडीशंस हम देखते हैं कि अगर मैं रेजिस्टेंस की फॉर्म में सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, उस केस में मैं इसको पावर को रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखना चाहता हूं मेरा बेटा। रेजिस्टेंस लेट सपोज R1 R2 सही कैपिटल, ओके, रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में। अब मेरा बेटा पोटेंशियल लगाया, ये है मेरा बेटा R1, ये बना R2 सही। अगर मैं इस केस में मुझसे बोला कि पावर डिसिपेशन बताइए, तो मेरे बेटा याद रखिए सीरीज के अंदर क्या चीज कांस्टेंट रहता, क्या चीज कांस्टेंट रहता, करंट। तो मेरे बेटा कोशिश करना है कि हम इसको करंट में कन्वर्ट करें, इस फॉर्म को करंट में रहने दें विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। तो मेरे बेटा अगर करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है मेरा बेटा हर जगह अलग अलग, तो मेरे बेटा अगर मैं देखूं तो ओम्स लॉ लगाऊं, V इज इक्वल टू क्या होता है IR सही, और I इज इक्वल टू क्या होगा मेरा बेटा, हाँ V अपॉन R। तो अगर मैं अब बताइए इसको पुट करूं इसके अंदर, ये इसको पुट करूं इसके अंदर, अगर इससे हटाऊंगा I को डालूंगा मेरा बेटा तो किसके फॉर्म में आ जाएगा, V के फॉर्म। लेकिन मसला होगा यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है अलग अलग, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, V को डालें। तो मेरे बेटा अगर V को इंसर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू, अभी समझाते हैं आपको इसका मतलब, मेरा बेटा I इंटू R सही। तो क्या बन गया मेरा बेटा I स्क्वायर R। अब मेरा बेटा R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सही, I क्या रहेगा, जरूरत है क्या मुझे फाइंड करने की, I सब में कैसा है सेम है, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूं और I से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना पावर डिसिपेट हो रहा पता चल जाएगा सही। तो इसीलिए हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है मेरे बेटा, करंट। देन हम अप्लाई क्या करते हैं, I स्क्वायर R, ठीक है। और अगर यही मेरा बेटा मुझसे बोलता कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमारे पास क्या सेम रहता, सही मेरे बेटा, तो पोटेंशियल सेम रहता। इस तरह किसी कॉम्बिनेशन अगर तो अब किसको रिप्लेस करता मैं, ये R1 मेरा बेटा, ये R2, दोनों में क्या सेम है, वोल्टेज सेम है। तो मेरा बेटा मैं क्या करूं, I को हटा दूं, तो मेरा बेटा I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो P इज इक्वल टू क्या बना मेरा बेटा, हाँ I की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन, और मेरा बेटा V तो अपने मल्टीप्लाई में I को रिप्लेस कर दिया, किसी को मसला तो नहीं, मेरा बेटा I को रिप्लेस कर दिया V अपॉन R से,
मल्टीप्लाई बाय मेरा बेटा क्या बना V, तो V मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर अपॉन R। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, हाँ मेरा बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले और क्या मेरा बेटा वोल्टेज जो भी बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, पैरेलल में इनवर्स का सम होगा, सही मेरा बेटा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, बैटरी का जो पोटेंशियल से डिवाइड कर आ जाएगा। लेकिन यहां पता चला अगर इंडिविजुअल पावर देखना पड़ा हमें, इंडिविजुअल पावर हर रेजिस्टेंस पे पावर, तो मेरा बेटा अब देखो यहां पर एक चीज नजर आ रही है इस केस में, पावर देखो यहां पर रेजिस्टेंस से, जिसमें जिस रेजिस्टेंस का जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बताओ पावर वहां कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? देखो मेरे बेटा पावर क्या बन रहा है, वोल्टेज सेम है तो उसको कांस्टेंट बना दिया तो मेरा बेटा बनेगा 1/R। सही, इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पर पावर कम। लेकिन मेरा बेटा यहां पर देखो अगर यहां करंट सेम है तो सर यहां पर तो फिर डायरेक्ट होना चाहिए, यस मेरा बेटा क्या होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर कम। अब आपका एक सवाल था, देखें उसमें भी आपका जवाब मिल गया मेरा बेटा। एनईडी का पेपर में एक सवाल है हमारे पास, उसने कहा कि हमारे पास एक ही बैटरी से दो चीजें कनेक्ट है, एक ही बैटरी से दो चीजें कनेक्ट है मेरा बेटा, हाँ भाई दो चीजें कनेक्ट है पैरेलल में, हाँ भाई दो चीजें कनेक्ट है, सेम बैटरी किसमें, सीरीज में। सेम बैटरी का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में पोटेंशियल कैसा है, सेम है मेरा बेटा। अगर दोनों में पोटेंशियल सेम है तो बताइए, एक बोला है एक कितनी वोल्ट का जो भी बल्ब है हमने यह रेजिस्टेंस बना दिया वो शायद 60 ओम 600, एक 500 वॉट है, एक 40 वॉट है। तो आपसे बोल रहा है हमसे क्या बोले सवाल में, हमसे बोला है किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, बताइए किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब देखिए सेम बैटरी है तो इसमें क्या सेम रहेगा, सही। अब मेरे बेटा अगर वोल्टेज सेम है दोनों में तो हमारे पास देखिए दोनों में वोल्टेज सेम है, तो बताइए पावर का क्या मेरे बेटा, इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन। तो बताइए किस पे हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा हो, पावर जिसका कम रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा, तो मेरे बेटा 40 वाला ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू 500 अगर वोल्टेज सेम। डर है, ओके। अगर वोल्टेज सेम है मेरा बेटा तो हमारे पास जिसकी पावर कम उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा और जिसमें पावर ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस कम। आइए आगे सवाल देखें, यहां तक क्लियर मेरा बेटा। तो याद रखिएगा इस बात को, अगर हमें पावर टोटल पावर निकालनी हो तो मेरा बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों की पावर को क्या करवा लेंगे, सम, इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2, दोनों की पावर क्या करवा लेंगे, सम करवा लेंगे, सही। अच्छा दोनों की पावर को सम करवा लेंगे, सिंपल है, जितना डेसिपेट हो रहा इंडिविजुअल पे दोनों को क्या करवा लेंगे मेरे बेटा, सम करवा लेंगे। एंड एक दफा एमडी कैट में सवाल आया हमसे, पूछा भाई कि एक बैटरी है, आइए यहां से देखें कि हमारे पास एक बैटरी है, एक इसका एक स्विच S1 है, शायद ऐसे कुछ सवाल था, हम देखते हैं, मैं बना तो लूंगा खैर, ओके। मेरा बेटा दूसरा स्विच है हमारे पास यहां पर S2 और ये सर्किट इस तरीके से, दोनों को अभी हमारे पास S2 है, इसको S2 किसके रिस्पेक्ट से कहा मेरा बेटा, इसमें रेजिस्टेंस है R2, इसमें रेजिस्टेंस है R1। अब मेरा बेटा बोल रहा है हमसे, सवाल पूछा कि आप बताइए कि कौन से स्विच को क्लोज करें, दोनों अभी ओपन है, कौन से स्विच को क्लोज करें तो हमारे पास मैक्सिमम पावर आएगी और किस स्विच को क्लोज करें तो मिनिमम पावर आएगी, ठीक है। हो सकता है दोनों को क्लोज करने से आ जाए, उसमें दिया हुआ था मैक्सिमम के लिए, लेट सपोज मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है ना, और उसमें बोला भाई S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दो। अच्छा उसके अलावा S1 को क्लोज कर दो, इसी तरह S1 और S2 को दोनों को क्लोज कर दो और मिनिमम के लिए S2 को क्लोज कर दो, ठीक है, या फिर S1 को यहां क्लोज कर दो और मिनिमम के लिए S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दो, ठीक है, या S2 को क्लोज कर दो मैक्सिमम के लिए और S1 और S2 मिनिमम के लिए क्लोज कर दो। तो बताइए कौन ऑप्शन सा बेस्ट, मेरा बेटा दोनों क्लोज होगा, इसमें भी पावर डिसिपेट होगी इसमें भी होगी, तो टोटल पावर मेरा बेटा ज्यादा नहीं हो जाएगा सम करवाएंगे,
तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें ज्यादा पावर आएगी। जब दोनों स्विच क्लोज होगा, एक क्लोज होगा तो एक ही का पावर आएगा। फिर समझ रहे मेरी बात मेरे बेटा? अगर ये क्लोज हुआ तो इसमें पावर आया P1, अगर ये क्लोज हुआ तो मेरे बेटा किस पे पावर आया P2 से। अगर एक को क्लोज करता हूं मैं तो सिर्फ कौन आएगा? तो P2 तो आने की क्या जरूरत है भाई, वो तो ओपन है, वहां पर करंट गया ही नहीं। ठीक है, पावर कितना वहां पर 0। अब दोनों को क्लोज कर दिया तो इसका मतलब दोनों का पावर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा मेरा बेटा, मैक्सिमम पावर आ जाएगी। और मेरा बेटा अगर अब देखिए मिनिमम, असल में ढूंढना है मिनिमम, ऑप्शन ये वाला होगा। ठीक है, यहां पर बताया हुआ था उसने यहां पर कि भाई R1, अभी हम देख लेते हैं R2 हम ले लेते हैं R1 से बढ़। ठीक है, R1 या R2 दोनों में से एक बढ़। तो मेरे बेटा R2 अगर ग्रेटर है तो पावर कहां ज्यादा आएगी? नीचे आएगी, ऊपर ज्यादा आएगी? हाँ मेरा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पावर और रेजिस्टेंस आपस में क्या होते हैं? इनवर्स रिलेशन है। तो मेरे बेटे रेजिस्टेंस कहां है? नीचे, नीचे रेजिस्टेंस ज्यादा है, पावर क्या होगी? तो मिनिमम पावर अगर हमें देखना है तो किसको क्लोज करना चाहिए? और अगर ये बदल दूं मैं, R1 ग्रेटर देन R2 अब किस में पावर ज्यादा आ रही? मिनिमम पावर किस में आएगी? S1 में मिनिमम पावर आई। क्यों मेरे बेटा? उसमें रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, तो पावर कम आएगी। तो मेरे बेटा ऑप्शन नंबर ये बनना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, मैक्सिमम पावर जब दोनों को स्विच को क्लोज करेंगे, और मिनिमम पावर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। किसका ज्यादा है मेरा बेटा? R1 का ज्यादा है, R2 का क्या है मेरा बेटा? कम। डन है, बात समझ आ गई? ओके, चले तो इस तरीके से आइए कुछ सवालात लेते हैं। फॉर्मूला अब मेरा बेटा हमारे पास आ चुका, तो कुछ सवालात लेते हैं यहां से तो जल्दी जल्दी। ओके, बोला मेरा बेटा एक सर्किट है जिसमें हमारे पास कोई 120 वोल्ट है, सही 120 वोल्ट है, और हमारे पास रेजिस्टेंस मेरा बेटा शायद 60 ओम है। तो बताइए हमारे पास यहां पर हाँ 60 ओम है, तो बताइए हमारे पास पावर डिसिपेशन कितना हो? हाँ भाई, कितना पावर मेरा बेटा? V²/R लगा दूं, सही मेरा बेटा? तो V कितना दिया? हाँ भाई 120 का स्क्वायर डिवाइड बाय मेरा बेटा, आइए एमडीकेट वाले सीखेंगे कैसे करते हैं हम स्क्वायर। मेरा बेटा 12 का स्क्वायर ले ले, कितना बना? 144 मेरा बच्चा, और 2 जीरो ना, एक जीरो की जगह स्क्वायर की वजह से कितना हो जाएगा? तो मेरा बेटा डिवाइड बाय 60, 0 से 0, 6 को इससे पढ़ा, कितनी दफा पढ़ा? 6 को कितनी दफा पढ़ेंगे तो आ जाएगा? पहले बताइए, 6 को 10 दफा पढ़ेंगे कितना आएगा? 60, 20 दफा पढ़ेंगे 120, उसके बाद कितना बचा? 24, कितनी दफा पढ़ेंगे? 24, 4, तो इसका मतलब 20 और 4 24 दफा पढ़ेंगे तो कितना? 1 0 बचा, 2 2 4, सही मेरा बेटा? दैट इज योर पावर। सही, आगे समझ, आगे समझ कैसे पढ़े? नहीं मेरा बेटा 6 के टेबल है ना, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 को कितनी दफा पढ़ेंगे? 144 आ जाएगा, 24 टाइम्स 24 वैसे ही आ गया, और 0 मेरा बेटा वैसे। ठीक है, डन, साफ कर दूं? अगला सवाल लेते हैं। ठीक है मेरे बेटा, अगला सवाल लेते हैं, स्पीड में करेंगे। एक सवाल हमने टेस्ट में दिया था, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो गए, इतना आसान सवाल ये तो 9 में आ जाता था। ठीक है मेरे बेटा, कह रहा था हमसे पता नहीं डेटा में सवाल कि एक सर्किट है, कैलकुलेटर है, उसमें से करंट गुजरा मेरा बेटा 2 एम्पियर, कितने टाइम के लिए गुजरा मेरा बेटा? 2 मिनट्स। तो बताइए उसमें मेरा बेटा 2 मिनट्स के लिए बताइए उसमें चार्ज कितना गुजरा? ठीक है, सही। इसमें भी कुछ लोग फंस गए भाई, क्या मेरा बेटा इसको मिनट से पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है? 120 सेकेंड्स, सही ना? तो मेरा बेटा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और मेरा बेटा I इंटू T इज इक्वल टू Q, सही है? ये तो 9 में करते हैं हम, 120। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया? 24 कूलम, 240 कूलम मेरा बेटा चार्ज। ओके, टाइम को याद रखना है, सेकंड्स में लाजमी कन्वर्ट कर लेना, SI यूनिट में
होनी चाहिए जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें। ओके, सारे यूनिट्स डन है मेरे बेटा? ओके मेरे बेटा, एक सवाल दे रहा हूं मैं, कंडीशन आइए यहां से कि हमारे पास आपको सप्लाई आ रही है 100 वोल्ट की, और मेरा बेटा यहां पर पावर जो जनरेट हो रहा है, पावर जनरेट हो रहा है वो हमारे पास 50 वॉट है। ठीक है, तो आप बताइए हमारे पास कितना रेजिस्टेंस होगा, तो जल्दी से बताइए। क्या बोला? कितनी पावर जनरेट हो रही है मेरा बेटा? यहां पर पावर कितने? 50 वोल्ट। कितना वोल्ट मेरा बेटा? 100 वोल्ट। ठीक है, तो आप बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा? तो मेरा बेटा वी स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे? आर। ठीक है मेरा बेटा, आर डिवाइड से मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू मेरा बेटा वी स्क्वायर अपॉन ई। अच्छा मेरा बेटा v कितना मेरा बेटा? 100 का स्क्वायर। मेरा बेटा अब कुछ करना, 1 का स्क्वायर कुछ होता है क्या? नहीं ना मेरा बेटा, 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, लेकिन 2 जीरो का स्क्वायर कुछ होता है। हाँ, 2 जीरो से क्या बन जाएगा? 4 जीरो, जैसे अंडे देते हैं ना, तो ऐसे इसने 2 जीरो थे तो स्क्वायर से 4 जीरो। तो मेरा बेटा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बाकी पीछे कितने जीरो बचे? 2, तो 200 आ गया मेरा बेटा। ओके डन। डन है? ओके बेटा, एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है मेरे बेटा, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्ट है, यहां से करंट आ रहा है मेरा बेटा 10 एम्पियर। सही, इस रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है 2 ओम और मेरा बेटा R2 की वैल्यू है 4 ओम। सही, तो आप बताइए यहां पर पावर कितना डिसिपेट हो, पावर कितना डिसिपेट हो? कितना डिसिपेट हो मेरे बेटा? क्या करोगे ऐसे केस में? रेजिस्टेंस कितने हैं? तो R1 प्लस सीरीज में है ना मेरा बेटा, तो मेरा बेटा क्या 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना बना? 6 ओम बन गया मेरा बेटा। और हमारे पास सीरीज में तो करंट कैसा रहेगा? सेम, आई स्क्वायर आर कर दूं, तो मेरा बेटा आई आपको बताया 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मेरे बेटा आर कितना? 6। तो मेरे बेटा दोबारा से कितना बना? 100 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना बना? 600 बन गया मेरे बेटा वॉट। दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो एंड में कोशिश करते हैं, कुछ सवाल अटेम्प्ट करेंगे एनएडी वाले। ठीक है, फिर अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, डन है मेरा बेटा? यहां तक फॉर्मूला को अप्लाई करना भी सीख लिया हमने, फॉर्मूला जनरेट करके भी देख लिया हमने। ठीक है मेरा बेटा, अब चलते हैं हम आगे। मेरा बेटा इसी कॉन्सेप्ट में आपसे बोला मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या मेरा बेटा? कंडीशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, इसको समझिएगा मेरा बेटा। मैक्सिमम पावर, मेरा बेटा इसमें पावर डिसिपेट की बात नहीं हो रही, बैटरी जो ट्रांसफर करता है पावर
दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। मेरे बेटा समझिएगा, अगर हमारे पास एक सर्किट है, लेट सपोज कीजिए, इसमें मेरे बेटा हम क्या करते थे, ये एक रेजिस्टेंस लिया, इसको मैं कह रहा हूं मेरा बेटा ये हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ओके, यहां से कनेक्ट कर दिया मेरा बेटा, ये वाला सोर्स का रेजिस्टेंस है। व्हाट इज सोर्स रेजिस्टेंस? ये मेरा बेटा लोड का रेजिस्टेंस। व्हाट इज लोड रेजिस्टेंस? हाँ मेरे बेटा, यहां पोटेंशियल लगा दिया वी, मेरे बेटा ये साइड ये साइड ये, किसका मेरे बेटा सोर्स रेजिस्टेंस? बैटरी का रेजिस्टेंस। व्हाट इज बैटरी का रेजिस्टेंस? इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। वहीं घुमा के आ गए तुम लोग, ठीक है ना। बैटरी का रेजिस्टेंस, सोर्स का रेजिस्टेंस, सोर्स का रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, सही है। तो उसको मेरा बेटा मैंने बाहर लिख दिया, दैट इज आरएस, ठीक है। तो बैटरी का रेजिस्टेंस है आरएस। अब मेरे बेटा एक सिंपल सर्किट लिया हम, तो अगर मैक्सिमम ट्रांसफर कंडीशन हमें यह बताती है कि बैटरी या सोर्स उस वक्त मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करती है लोड को जब हमारे पास लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल। क्या हो जाते हैं? इक्वल। उस केस में हमारे पास क्या होता है मेरे बेटा? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर पाती है किसको? लोड को, सही है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पावर मैक्सिमम नहीं होगा। आइए इस बात को प्रूफ भी करके देखते हैं क्या ऐसा होता भी है या नहीं। तो मेरे बेटा हाँ, हम इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं। क्या बोला भाई? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किसने किया भाई? सोर्स टू किसको? किसको? लोड। व्हेन, कब मेरा बेटा? व्हेन सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। सही। अब इसको लफ्जों में नहीं लिखा मैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा बेटा लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो जो सोर्स है वो लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगी, सही मेरा बेटा। तो अगर लेट सपोज ये मेरा बेटा बैटरी का ईएमएफ था, ये वोल्टेज हमने लिख दिया, तो मेरा बेटा ये हमारे पास अगर आप देखिए तो इस केस में मैं करंट निकालना चाहूं तो दोनों रेजिस्टेंस किसमें? सीरीज में होते हैं, सही है। तो मेरे बेटा याद करो, अभी हमने कंडीशन निकाला था V इज इक्वल टू आई इन टू आर। कौन कौन सा होगा? हाँ भाई, हम वहां पर स्मॉल आर लिखते थे, लेकिन अभी हम क्या लिख रहे हैं? आर एस लिख रहे हैं और आर एल लिख, जबकि ये है क्या? सोर्स का रेजिस्टेंस, मेरे बेटा स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। और मेरे बेटा अगर मैं करंट निकालने जाऊं तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाई आर एस प्लस मेरा बेटा आर एल, ऐसे होगा, ठीक है। वाई आई क्यों निकाला सर आपने? मेरा बेटा अगर मैं पावर डिसिपेशन निकालने जाऊं, सोचो सोचो सोचो, पावर डिसिपेशन निकालने जा रहा हूं या पावर ट्रांसफर निकालने जा रहा हूं, पावर ट्रांसफर करने जाऊंगा तो पावर इसको कितना ट्रांसफर हो रहा, ठीक है। तो हम किससे निकालेंगे? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर। किस पे पावर देखना चाहते हैं? लोड पे सर, इसीलिए तो क्या लिखा है? आर एल लिखा, सही, ठीक है मेरा बेटा। अगर मैं इस आई को पुट करके देखूं मेरा बेटा क्या बनना चाहिए? ईएमएफ आर एस प्लस मेरा बेटा आर एल इनटू क्या बनेगा मेरा बेटा? आर एल बनना चाहिए ना मेरा बच्चा, सही। और अगर हम कंडीशन पुट कर दे मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए, पावर के लिए, कि पावर कब मैक्सिमम होगा मेरा बेटा? कब पावर मैक्सिमम होगा? क्या मेरा बेटा? आर एस और आर एल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आर एस और आर एल पुट कर दूं तो मेरा बेटा क्या बनेगा? P इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एल होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर एल। क्या बना मेरा बेटा? स्क्वायर को ओपन कर दो, ईएमएफ पे भी स्क्वायर आ गया। हाँ भाई, क्या बन जाएगा? 4R L का स्क्वायर भी तो आएगा, है ना। ये दोनों सम 2 का स्क्वायर क्या मेरा बेटा? 4RL का स्क्वायर RL। मेरा बेटा क्या बना? RL, एंड RL से एक पावर, तो मेरा बेटा क्या बना? EMF का स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL, दैट इज दी मैक्सिमम पावर। ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं, हमने देखा तो नहीं, है ना, हमने देखा तो नहीं। आइए देखते हैं भी, ठीक है मेरा बेटा। क्या
आइए देखते हैं। सही, लेट सपोज करो मेरा बेटा, हम इसको करके देखते हैं क्या ऐसा होता भी है या नहीं। लेट सपोज करो हमने ले लिया मेरा बेटा सोर्स का रेजिस्टेंस 8 ओम 6 ओम ले लेते हैं, और इसको ले लिया मेरा बेटा मैंने 2 ओम। अभी हम लोड को बढ़ा के देखेंगे, पावर निकालते हैं, ठीक है ना। लोड के रेजिस्टेंस को बढ़ाते रहेंगे। अभी कितना लिया मेरा बेटा 2, और इसका कितना है, क्या बराबर है, नहीं भाई कहीं से भी बराबर नहीं, ठीक है। अब मेरा बेटा मैंने ईएमएफ ले लिया, लेट सपोज ये 24 वोल्ट का बैटरी, ठीक है ना। अब पावर देखते हैं, और हम इसको बढ़ाते बढ़ाते इसको 2 करेंगे, 4 करेंगे, और एक वक्त में क्या करेंगे 6, फिर करेंगे 8। देखते हैं कब हमारे पास ये पावर मैक्सिमम देता। तो मेरा बेटा पहले कंडीशन में ले लेते हैं, ये वाला कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। तो मेरा बेटा क्या बनेगा, पावर इज इक्वल टू ईएमएफ का स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर एल। सही मेरा बेटा। अब देखो ईएमएफ कितना बना मेरा बेटा 24, आर एस कितना, देखो सर जल्दी जल्दी, मेरा बेटा 6 है, प्लस मेरा बेटा 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 होगा ना, आर एल 2 है। तो मेरा बेटा कितना बना 6 प्लस 2 8, 24 8, 3 का स्क्वायर है ना मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, 24 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। मेरा बेटा कितना बना 18 वॉट पावर बना सर, 18 वॉट इनिशियल, ठीक है मेरा बेटा। अब मेरा बेटा मैंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, लोड के रेजिस्टेंस को और बढ़ा दिया। अब पावर देखो ट्रांसफर, ठीक है। तो मेरा बेटा बढ़ा दिया, अच्छा बढ़ा के देख लेते हैं सर, ठीक है। 24 डिवाइड बाई क्या मेरा बेटा 6 प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 है ना, आरएल चेंज हो चुका, 2 के बजाय क्या हो गया, तो यहां 4 आया तो यहां पे क्या आएगा 4। मेरा बेटा इसको डिवाइड करो, ये 10 डिवाइड बाई 2.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई किया है कितना आया 23.05। देखें ये आ रहे, हाँ बेटा देखो ये आ रहे, सही। चेक कर लें 23.04, ओके ठीक है मेरा बेटा। चलिए मेरा बेटा अगर मैं पावर ट्रांसफर देख लूं, क्या हुआ इसमें, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। वीडियो मिलेगी, रुक रुक के देखना आराम आराम से, ओके। तो मेरा बेटा मैंने बढ़ा दिया रेजिस्टेंस को, और कितना कर दिया 6। अब क्या सोर्स और लोड बराबर हो गए, सोर्स और लोड बराबर हो गए। अब हमारे हिसाब से, इसके हिसाब से भाई ये जो स्टेटमेंट दे रहा है कि अब पावर ट्रांसफर क्या होना चाहिए मैक्सिमम। आओ मेरा बेटा करके देखें, 24 डिवाइड बाई 6 प्लस मेरा बेटा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 का मेरा बच्चा स्क्वायर भी लेंगे हम यहाँ, है ना। कितना आएगा मेरा बेटा, ऊपर क्या है 24 डिवाइड बाई 12, 24 डिवाइड बाई 12 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24 बढ़ गया। और सर ये बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या ये मैक्सिमम होगा, नहीं, चले देखते हैं अगला, और बढ़ा लेते हैं, बढ़ा दिया और बढ़ जाना चाहिए। आइए देखते हैं कंडीशन डी मेरा बेटा कितना बना, P इज इक्वल टू मेरा बेटा 24 डिवाइड बाई 6 प्लस मेरा बेटा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8, सॉरी 8 कर दिया आपने लोड को, हाँ मेरा बेटा कितना बना 14 24 डिवाइड बाई 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8, व्हाट विल बी द वैल्यू। हाँ बेटा क्या बना, ये मेरा ख्याल है 23.39। अब देखो मेरा बेटा रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे थे लोड की, देखो रेजिस्टेंस शुरू में क्या रखा, इनिशियल कंडीशन रखा 2 से रखा तो 18, बढ़ा दिया तो और बढ़ गया, जब बराबर हो गया दोनों 24 हो गया, और जैसे उससे भी बढ़ाया तो कम हो गया,
इसका मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब कर रहा है, जब दोनों क्या थे। अब बढ़ा के घर पे और खेलते रहना इसके साथ। ओके सही, तो कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होगा कम होता चला जाएगा। ओके, तो आप इसका ग्राफ जब देखोगे मेरा बेटा, ठीक है, आप जब ग्राफ इसको देखोगे, ओके ओके, तो हमारे पास अगर मैं ग्राफ देखूं मेरा बेटा, एक तरफ पावर, एक तरफ रेजिस्टेंस, एक तरफ पावर, ठीक है मेरा बेटा। तो आप देखिएगा ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो जहां पर पीक वैल्यू आ रही होगी, आप कह दीजिएगा आंख बंद करके, सर ये मैक्सिमम पावर है। पावर यहां पर सर क्या आ रही, मैक्सिमम, ग्राफ में पावर है यहां पर। तो मेरा बेटा यहां पर जब मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो आंख बंद करके आप क्या कह दीजिएगा, ठीक है, आर एल इज इक्वल टू आर एस, है ना, आर एल इज इक्वल टू आर एस। तेज तो नहीं चल रहा, मैं बहुत तेज चलता हूं। अच्छा, मुझे लगता है मैं स्लो चलूं टॉपिक, तो आप लोग साथ साथ सॉल्व किया करो ना। सुनेंगे या सॉल्व करेंगे? डेरिवेशन थोड़ी करा रहे हैं यार, एक लाइन को लिख रहा हूं। ओके, ठीक है मेरे बेटा, बात सबको समझ आई, कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई मेरा बच्चा, जो ये बोलता है ये हो भी रहा है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमने निकाली मेरा बेटा। ठीक है, हमारे बुक में शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा कि शायद यहां तक कोई इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ओके, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, ठीक है, टू द लोड। तो याद रखें, जब हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसफर उस वक्त होगा पावर जब हमारे पास मेरा बेटा सोर्स का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर। अगर आप उससे ज्यादा रखेंगे लोड का रेजिस्टेंस, फिर पावर क्या हो जाएगी मेरा बेटा, ट्रांसफर कम हो जाएगी। सही, क्लियर मेरा बेटा। बाज दफा ऐसी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता चलता है मेरा बेटा, अगर सोर्स का लोड का रेजिस्टेंस बराबर हो गया तो बताइए जो सोर्स है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो मेरा बेटा याद रखो, वहां पर एफिशिएंसी 50% हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर 50%? ये मैक्सिमम तो ट्रांसफर कर रहा है, फिर भी 50 हो गया मेरा बेटा, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर, तो क्या ये एनर्जी उतना ही नहीं ड्रॉप करेगी जितना ये ड्रॉप करेगी। तो मेरा बेटा इसका आधा तो ये खा के आ जाएगा, है ना, पहले ही अंदर से, तो बाद में जो मिला वो तो आधा होगा। सही, बाद में मिला वो क्या होगा मेरा बेटा, उसका आधा होगा। याद करो हमने वो पोटेंशियल निकालने की, है ना, पोटेंशियल वाली कंडीशन निकाली थी, याद करो। हमारे पास टोटल पोटेंशियल, अगर मैं वही वाली कंडीशन बोलूं, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, सर इसको देखते ही परेशान हो जाते हैं हम, है ना, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, अब बताओ कितना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, है ना, याद है? सही मेरा बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसमें निकालने जा रहा हूँ लोड, तो हमारे पास क्या होता था मेरा बेटा, हाँ, आर एल डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, हाँ भाई, मल्टीप्लाई बाई टोटल वोल्टेज। सर ये ऊपर 6 नीचे 12 और ये क्या 24, है ना, ईएमएफ 24, टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है 24। सही है, ये 6 था ना, तुम 6 कर लो। ओके, दोनों बराबर कर दिया तो मेरा बेटा कितना आया 2, कितना आया सर, दिया कितना था 24, मिला कितना लोड को 12, कौन खा गया 12, अंदर वाला। ओके, समझ आ गया? हाँ मेरा बेटा समझ आ गया। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई सर, 50% हो गई बैटरी की, तो सही, लेकिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है इस कंडीशन। सही, डन। सही, ये ऐसी बता दिया मैंने यार, कहीं बुक में नहीं था, ठीक है। ओके, ठीक है मेरे बेटा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन बता दी, व्हाट आर द फॉर्मूलाज यू कैन अप्लाई, ठीक है ना। तो हमने कुछ फॉर्मूला को डिस्कस किया, वो आप यूज करेंगे पेपर में, ठीक है। अगर इन केस आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछ ले तो आपको याद रखना है कि ये हमें आनी चाहिए। डन मेरा बेटा। यहां से अब लाइट चली गई, चले कोई आ,
चल ठीक है मेरा बेटा। तो ये हमारे पास दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो कहलाया मेरा बेटा पावर डिसिपेशन, और एक कहलाया क्या मेरा बेटा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। कौन से कंडीशन में सोर्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता, ठीक है, जब हमारे पास सोर्स का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है मेरे बेटा, इक्वल हो जाता है। सही है, क्लियर है मेरे बेटा, दैट इज द कंडीशन। ठीक है, वी हैव वेरीफाइड ऑलरेडी। चलो तो मेरा बेटा अब हम आगे एक और एक टॉपिक देख लेते हैं, क्रिचॉफ्स लॉ। ठीक है, क्रिचॉफ्स लॉ। सर ये तो देखते ही है ना, सर में दर्द होता है। ओके, मगर बहुत आसान है मेरा बच्चा, क्रिचॉफ्स लॉ है ना, क्रिचॉफ्स लॉ। ठीक है मेरे बेटा, क्रिचॉफ्स के दो लॉ पढ़े ने, है ना। क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम कौन सा लॉ भी बोलते हैं मेरे बेटा, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, है ना। क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ को क्रिचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, इसीलिए हम उसको क्या लिखते थे, KCL, क्रिचॉफ करंट लॉ, KCL। ठीक है मेरे बेटा, तो KCL, ठीक है, KCL मेरा बेटा जब हम अप्लाई करते हैं, हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब करंट 3 या 3 से ज्यादा जगहों पे ट्रांसफर होता। ठीक है, नोड एक बना लो मेरा बेटा। अब देखो, लेट सपोज करो करंट, सिंपल सी बात कहता कि 4 रेजिस्टेंस ले लिया मेरा बेटा, यहां से 4 रेजिस्टेंस, 4 रास्ते निकाल दिए एक ही पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, अब मेरा बेटा KCL सिंपल सी बात कहता है भाई, एक करंट आया I1 इसके पास, ये करंट आया I2 इसके पास मेरा बेटा, ये करंट आया I3 इसके पास, और इससे बाहर निकला I4 इसके पास। ठीक है, दैट इज द पॉइंट जहां पर कुछ करंट पहुंच रहे और कुछ करंट निकल रहे। ठीक है मेरे बेटा, तो आने वाले करंट और जाने वाले करंट दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, दोबारा सुन लो मेरा बेटा, आने वाले सारे करंट और जाने वाले सारे करंट आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो करंट रीचिंग टू द पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग टू द पॉइंट। जो करंट रीच कर रहा है और जो करंट लीव कर रहा है इस पॉइंट को, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ, हाँ जी बेटा पेन, ओके, करंट, the current moves inward to a point must be equal current, हाँ मेरा बेटा, leaving that point। ऐसे ही, तो इसका मतलब आने वाले कितने लोग हैं, देखो कौन कौन से मेरा बेटा, I1 प्लस मेरा बेटा I2 प्लस मेरा बेटा I3, विच इज इक्वल टू, आने वाले सारे एक जगह जमा हो गए, I1 भी सर इसके पास पहुंच रहा, I2 भी इसके पास पहुंच रहा, I3 भी इसके पास पहुंच रहा, इसको छोड़ के कौन जा रहा, I4, तो वो बराबर होगा I4 इन तीनों की। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे ना लिख दूं कि मेरे बेटा समीशन ऑफ करंट इन इज इक्वल टू समीशन ऑफ करंट, ये कहां, आउट, जितना बाहर जा रहा है और जितना अंदर आ रहा है दोनों क्या होगा, बराबर। हाँ मेरे बेटा सही, क्लियर। तो इसका मतलब है अगर मैं चेंज इन किसी पॉइंट पे चेंज इन करंट देखूं तो समीशन ऑफ चेंज इन करंट, मेरे बेटा मैंने इसको उठा के इधर भेज दिया, फिर कितना आएगा आंसर, 0। कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। समझ रहे हो,
I4 को प्लस में इस तरह भेज दूं, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, इन सब की जो वैल्यू है इसके बराबर है, इसको जब इधर भेजूंगा तो ये माइनस में आएगा, तो मेरे बेटा ये प्लस और ये माइनस, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो चेंज कितना आएगा इस पॉइंट पे, करंट का कितना चेंज आया, कोई चेंज ही नहीं आया सर, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, करंट का चेंज कहां से आएगा। ठीक है मेरा बेटा, बात समझ आ रही, ओके। तो ये हमारे पास चेंजिंग करंट कितना होगा मेरा बेटा, 0। तो इसका मतलब हुआ मेरा बेटा कि ये वर्क करता है, इट वर्क्स, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या चीज कंजर्व रहा, क्या तब्दील नहीं हो रहा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज तब्दील नहीं हो रहा सर, जितना आ रहा उतना ही जा रहा, कंजर्व रह रहा। जब किसी का चेंज 0 आ जाए तो इसका मतलब मेरा बेटा वो तब्दील ही नहीं हो रहा, और तब्दील नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है मेरा बेटा, कंजर्व। ठीक है ना, सही। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे जितना आ रहा है उतना ही चला जा रहा है मेरा बेटा। ठीक है, तो याद रखिए किरचॉफ हमारे पास फर्स्ट लॉ इतना ही है मेरा बेटा, बस। ठीक है ना, मसला तो ये नहीं होता सर, जब सॉल्व करने बैठते हैं तब हो जाता है ना। हाँ क्या मेरा बेटा, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप कुछ दिखा भी देते हैं आपको सॉल्व करके। ठीक है मेरे बेटा, लेट सपोज करो मेरे बेटा मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहां पर पहुंचा, एक रेजिस्टेंस मेरे बेटा मैंने यहां ले लिया, यहां पहुंचा, सॉरी एक रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा दिया इस पॉइंट से। ठीक है ना, आपसे बोला जल्दी से बताओगे मेरे बेटा, एक करंट आ रहा था यहां पर 2 एम्पियर। ठीक है, एक करंट आ रहा यहां पर लेट सपोज मेरा बेटा 4 एम्पियर, और एक करंट जा रहा, बताओ ये कितना होना चाहिए, I3 कितना होना चाहिए। ठीक है, 6 होना चाहिए सर, जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। आ रहे कितने, 6, जाएगा भी कितना, तो इसका मतलब I3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। इसमें क्या बड़ा काम है। हाँ ओके, सही है, ओके। ये तो केस हो गया मेरा बेटा ए, एक और दफा करवा दें। ठीक है ना, टेस्ट में तो तंग करते हैं ना, टेस्ट तो मैंने बहुत आसान बनाया था, बस तुम लोग तैयारी नहीं करते। सही, कुछ लोगों ने 26 भी 28 भी ली, मेरे ख्याल 27 भी। ठीक है, 30 में से। ठीक है मेरा बेटा, अब जल्दी से बताएंगे। I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, मेरा बेटा I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। ठीक है, और मेरा बेटा I3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, I4 बताइए मेरा बेटा, I4 बताइए, सॉरी I4 की वैल्यू बताइए कितना होगा मेरा बेटा, I4 की वैल्यू बताइए। 13 कितने, हाँ मेरा बेटा आ रहा कौन कौन, I1 तो मैंने बनाया नहीं, आ रहा है जा रहा। ओके, तो मेरा बेटा I1 आ रहा, I2 आ रहा, तो मेरा बेटा 2 + 6 छोड़ के कौन जा रहा, कितना, तो मेरा बेटा 5, कितना बचा, तो मेरा बेटा कितना आना चाहिए, 3 एम्पियर आना चाहिए। सिंपल सा आंसर। हाँ बेटा, नहीं समझ आया मेरा बेटा, जो आ रहा है उसको प्लस कर लो, जो जा रहा है उसको माइनस कर दो। प्लस किया मेरा बेटा, 2 + 6 8, माइनस ये छोड़ के जा रहा है, एरो की डायरेक्शन देखनी। ठीक है, 3, तो मेरे बेटा 8 - 5 मेरा बचा 3 बचा। डन, सही। तो मेरे बेटा ये किरचॉफ्स करंट लॉ या फर्स्ट लॉ। ठीक है, ओके। नाउ मेरा बेटा अब हम चलेंगे किरचॉफ्स के सेकंड लॉ।
ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड, हाँ मेरे बेटा, सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं हम, केवीएल। क्या बोलते हैं, क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ, और उसको हम बोलते हैं मेरे बेटा क्रिचॉफ वोल्टेज। मेरे बेटा क्या बोलता है, द सम ऑफ EMF must be equal to potential drop in a closed loop। तो मेरे बेटा जितना EMF होगा वो बराबर होगा मेरे बेटा पोटेंशियल ड्रॉप के इन अ क्लोज। व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप सर, आओ मेरा बच्चा सीखो। ओके मेरे बेटा ये रेजिस्टेंस बना R1, ये रेजिस्टेंस बना R2। मेरे बेटा यहां EMF अप्लाई किया मैंने E, यहां प्लस से सॉरी ये माइनस, और मेरे बेटा ये प्लस, चार्ज को मूव करवाया माइनस से प्लस की तरफ, सही, ठीक है, और देन चार्ज मूव करेगा मेरे बेटा पूरे लूप के अंदर, सही। तो इसका मतलब हुआ सर यहां पर अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं, यहां पर आया अगर करंट, हाँ मेरे बेटा करंट I, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं तो V इज इक्वल टू I इंटू R1 सर, और यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं तो क्या बनेगा V2 इज इक्वल टू I इंटू, और मेरे बेटा EMF कितना मिल रहा, 2, तो इसका मतलब मेरे बेटा एक है ना, इसको 2 दिख गया, पोटेंशियल ड्रॉप कहां हो रहा है 2, तो मेरे बेटा कितना सम ऑफ EMF, एक ही EMF था सर, सम हो ही नहीं सकता, ओके अकेला छोड़ देते हैं इसको, ओके इसको तो सम कर सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ EMF मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज सही। समीशन ऑफ मैंने लिख दिया मेरा बेटा EMF इज इक्वल टू समीशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, कोई मसला, ठीक है। समीशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समीशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। एंड मेरा बेटा यहां पर अगर पोटेंशियल को देखो, एनर्जी है जूल पर कूलम है ना मेरे बेटा, ये अगर प्लस में इस तरह भेज दूं तो मेरे बेटा ये और ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो बराबर है, तो मेरा बेटा चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा मेरे बेटा, चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा, मस्ट बी 0। इसको लिख सकते हैं, इसको एक और एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूं, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू, तो यही क्या है मेरा बेटा केवी, तो चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है। जितनी एनर्जी मिल रही उतना ही वो क्या कर दे रहा, ड्रॉप कर दे रहा। लेकिन लूप कैसा होना चाहिए मेरा बेटा, क्लोज लूप, ये याद रखिएगा, लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज, ठीक है, डन है। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी मिल रही चार्ज को, जितनी एनर्जी मिली उतनी ही क्या कर दिया इसने रास्ते में खर्च कर दिया, है ना, सही। तो गरीब का गरीब, ओके, तो हमारे पास जितना लिया उतना ही मेरा बेटा खर्च कर दिया, ओके। तो हमारे पास यहां पर चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ एनर्जी में चेंज आ ही नहीं रहा सर। तो कौन सा लॉ किसको ओबे कर रहा, किसको ओबे कर रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी में चार्ज के कोई चेंज नहीं, जितनी एनर्जी दे रहा बैटरी ये रास्ते में खर्च करके आ जाए, ठीक है ना।
It works on the principle of law of conservation of energy. It works on the principle of क्या मेरा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या मेरा बेटा, ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सही मेरा बेटा. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम कर रहा. ठीक है, जितनी एनर्जी चार्ज को दे रहा उतना ही चार्ज खर्च करके आ जाए. सही. तो मेरा बेटा डायरेक्शंस याद रख लीजिएगा. दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ठीक है. डायरेक्शंस. अगर जब भी हम एक क्लोज लूप लेंगे मेरा बेटा, जब भी हम एक क्लोज लूप लेंगे, समझ लो. ठीक है, डायग्राम में. सही. ओके. ठीक है मेरे बेटा, दो चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट बात याद रखिए. एक मेरे बेटा माइनस और ये प्लस. ये मेरा बेटा ईएमएफ लग गया बैटरी. सही. याद रखिएगा ये मेरा बेटा क्या है, लोअर पोटेंशियल, और ये क्या है मेरा बेटा, हायर पोटेंशियल. सही. लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. अब मेरा बेटा कभी भी चार्ज अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब डायरेक्शन ऑफ मोशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं. मेरा बेटा ये घुमाया था, याद करो, है ना, करंट को. सही. ऐसे देता था लूप में, करंट आई, तो याद रखो अब ये लूप में घुमा, कहां से आ रहा है, लोअर से. तो मेरा बेटा अब जब भी लोअर से हायर लेगा तो पोटेंशियल को कैसा लेना मेरा बेटा, पॉजिटिव. कैसा लेना, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी, से लोअर से हायर. ठीक है. बाज दफा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे दे देता, अब बोलना नहीं, करंट नहीं लगाया, लेकिन आपको बोल दिया भाई करंट आपने अपनी मर्जी से बना लिया मेरा बेटा. तो याद रखो आपने करंट जब भी यहां से बना लिया, ठीक है, करंट अपनी मर्जी से बना लिया, भाई लोअर से आया हायर, मैं ऐसे ही लूंगा. ले सकते हो ऐसे भी. ठीक है, आपने ले लिया भाई मैं ऐसे ही बना रहा हूं, आई ले लिया. ठीक है, करंट को. अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ये. ठीक है मेरे बेटा. तो याद रखो जब करंट के रिस्पेक्ट से देखते हैं, अब रेजिस्टेंस में जाओगे ना, रेजिस्टेंस में देखना कोई मुश्किल काम नहीं, रेजिस्टेंस में देखना कोई मुश्किल काम नहीं. लेट सपोज मेरा बेटा ये R1, ये मेरा बेटा R2, याद रखो. ठीक है. अब अगर करंट चलेगा यहां से मेरा बेटा, तो बताओ यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप करना चाहिए. हाँ भाई, पोटेंशियल ड्रॉप करना चाहिए. मैं यहां पर लिख लेता हूं इसको, डायरेक्शन ऑफ मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा हुआ, अगर कहां से मेरा बेटा, हायर, सॉरी, लोअर से, लोअर टू हायर. ठीक है, इन अ सेल, एक सेल के अंदर. तो मेरा बेटा ईएमएफ को कैसे ले लोगे, पॉजिटिव लो. ठीक है, ईएमएफ को कैसे लोगे, पॉजिटिव लो. समझ गए. अब दूसरी चीज पे आ जाओ मेरा बेटा, करंट. अब रेजिस्टेंस पे जाना है, उसमें देखना है सर ये तो समझ आ गया, ईएमएफ का मसला ही नहीं. जब भी उल्टा जाएगा हायर से लोअर, तो हम कैसा ले लेंगे, सही. लोअर से हायर आया तो हम कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव. ठीक है. आते हैं हम रेजिस्टेंस में मेरा बेटा. अब रेजिस्टेंस देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम. सही है. कैसी है अगर करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट भी ऐसी चल रहा, करंट भी ऐसी चल रहा मेरा बेटा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कैसी है, सेम है. तो करंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम है, तो याद रखिए फिर उसमें पोटेंशियल कैसा लोगे मेरा बेटा, इसमें पोटेंशियल कैसा लोगे मेरा बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव. कैसा लोगे, नेगेटिव. और याद रखिए अगर करंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन आपस में अपोजिट है, तो रेजिस्टेंस में मेरा बेटा क्या लोगे, पॉजिटिव. अब वो क्या बोल रहा होगा, सोचो समझो इस बात को. ऐसा क्यों लेते हैं सर मेरा बेटा, सोचो. अगर करंट यहां से चला है पॉजिटिव से हायर से, लोअर से हायर, अब यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा. यहां पर क्या है, हाई है इसकी एनर्जी, क्योंकि ये हाई से आ रहा है मेरा बेटा, यहां क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. तो अब कम हो गया ना, तो माइनस में लेना चाहिए. और यहां पर आया फिर और कम हो गया सर, खत्म हो गया. ठीक है मेरा बेटा, और क्या ले लोगे, माइनस.
लेकिन उल्टा चला दिया, उल्टा चला दिया। क्या किया भाई, करंट के अपोजिट चला दिया, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब मेरे बेटा करंट के अपोजिट चला दिया डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये क्या लोअर, ये क्या ये लोअर हायर, ठीक है मेरे बेटा। ये क्या होगा, अब तुम क्या करोगे यहां पर, लेट सपोज मेरे बेटा यहां पर लोअर से हायर, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को देखते हुए चलना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात डायरेक्शन ऑफ मोशन को। तो मेरे बेटा करंट के रिस्पेक्ट से देखा, ये करंट ऐसे चलाया था सर मैंने अपनी मर्जी से, चला दे भाई, इसको चला दी। अब देखा ये मेरा बेटा कैसा है, डायरेक्शन करंट से अपोजिट है, करंट यूं आ रहा, सही, और ये इस तरीके से चल रहा। तो मेरे बेटा ये कहां से गया, हायर से लोअर, तो प्लस में लेंगे। तो यहां पर अगर मैं निकालूं इसका पोटेंशियल मेरा बेटा V2, तो ये प्लस में लोगे I इंटू R2, इसका पोटेंशियल निकालो V1 इज इक्वल टू I इंटू R2। लेकिन सर जब डायरेक्शन ऑफ मोशन को यहां लाएंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन को जब यहां लाएंगे, करंट को नहीं देखना मेरे बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को जब यहां लाएंगे तो ये हायर से कहां चला जाएगा सर, लोअर पे, सही है। तो देखो मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखा है। अब क्या हो गया मेरे बेटा, अब ईएमएफ कैसा होगा, ये दोनों तो प्लस में आ गए, ईएमएफ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इन दोनों ने जमा किया था, अब ये खर्च कर दिया, सही। तो कुछ भी कर लो, दोनों का सम जब करवाओगे मेरे बेटा कितना आ जाएगा, 0। अब यहां चला दो, ये प्लस में था और ये दोनों क्या आ गए थे, माइनस, फिर भी 0 हो जा रहा था। जब उल्टा चला है, ये दोनों प्लस में आ गए, ये किस में आ गया, तो मेरे बेटा क्या आ गया, 0। आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाते। यहां लिख लेते मेरे बेटा, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में बुक में एक लाइन लिख के छोड़ दिया उसने तुम लोगों को परेशान करने के लिए, है ना। तो मेरे बेटे लिखिए डायरेक्शन, हाँ भाई उसने बुक में लिखा है, बुक वाली लाइन लिखते हैं, है ना, बच्चा पढ़ता समझ ही नहीं आता। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन किसके अपोजिट है मेरा बेटा, हाँ भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट टू किसके मेरा बेटा, अपोजिट टू किसे, करंट। देन पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं किसका, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस का। देन पोटेंशियल ड्रॉप मेरा बेटा कितना होगा, हाँ भाई पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, विल बी कैसा होगा, पॉजिटिव, सही है, अपोजिट है ना, सही है। और अगर सेम हो गया तो कैसा ले लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप मेरा बेटा किस में बात कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो हमारे पास कैसा लेंगे मेरे बेटा, अपोजिट है तो प्लस, और अगर सेम है तो माइनस। डन है मेरा बेटा, एक आग अटेम्प्ट कर लेते हैं सवाल, आइए। एक सर्किट बना लिया मेरे बेटा मैंने, ओके मेरे बेटा, इसमें रेजिस्टेंस R1, इसमें रेजिस्टेंस R2, इसमें रेजिस्टेंस R3, इसमें EMF E। हाँ बेटा, अगर मैंने ले लिया इसमें EMF है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, और यहां पर रेजिस्टेंस है मेरे बेटा 2 ओम, यहां पर रेजिस्टेंस है 3 ओम, और यहां पर रेजिस्टेंस है मेरे बेटा 2 ओम, सही। इसको बराबर कर देते हैं इसके, 7 ओम। ओके, करंट चला मेरा बेटा यहां से यहां, करंट चला यहां से यहां, ठीक है, और मैंने लूप को ले लिया मेरा बेटा, लो। अब बताइए आई की वैल्यू, अब बताइए आई की वैल्यू। हाँ बेटा देखो, पोटेंशियल पहले गौर से देखो, कहां से, लूप में देखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन को देखो, हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन को ईएमएफ में देखो, हायर से कहां जा रहा, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है,
लोअर से हायर जा रहे हैं ना, तो हमने क्या बोला, चलो हो जाता है यार कभी। ओके चलो, तो मेरा बेटा कैसा लेना चाहिए, ईएमएफ प्लस में आएगा सर, ठीक है, ये प्लस में लिख लिया भाई। ओके चलो मेरा बेटा आगे आ जाए करंट पे, बताइए करंट और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव सेम है, तो कैसा आना चाहिए, माइनस में मेरा बेटा आई इंटू R1, हाँ बेटा इस पे आ जाओ, सेम माइनस में आई इंटू, और मेरा बेटा माइनस आई इंटू R3 इज इक्वल टू मेरा बेटा 0। सीरीज में मेरा बेटा करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा मेरा बेटा। ओके इन सबको इधर भेज दे, हाँ मेरा बेटा यहां पर बचा ये अकेला, ठीक है, और इन तीनों में कॉमन क्या रहा, आई, तो क्या बचा मेरा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सारे माइनस कितने उस तरफ भेज दिया, प्लस का हो गया, आई कॉमन निकाल दे, ठीक है मेरे बेटा। ईएमएफ कितना है 12, ये मल्टीप्लाई में से डिवाइड में भेज दिया, इन तीनों का सम कितना होगा, हाँ भाई R1 कितना 2, R3 कितना सर 3, और R3 कितना मेरे बेटा 7 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कितना है मेरे बेटा 1 एम्पियर, दैट इज योर आंसर। अगला सवाल करें, ठीक है बेटा, तेज तो नहीं चल रहा आप, है ना सर, आप स्लो ही नहीं होते, ठीक ओके टाइम होने वाले, चले मेरे बेटे जरा जल्दी से एक और एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना। देन यू कैन सी हमारे पास पुराना वाला लेक्चर यूट्यूब में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो एक न्यूमेरिकल है जो बुक में मौजूद है, वो मैंने सॉल्व किया, ठीक है ना। वैसे वो आएगा नहीं क्योंकि 3 इक्वेशन बना के क्रैमर रूल लगाना पड़ता है ना, तो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आएगा तो सिंपल लूप में आएगा, आपसे बताना पड़ेगा अगर ऐसे, वैसे मैंने बता दिया आपको, एनईडी वाले में नहीं पूछ रहे ये सवाल, और ना ही एमडी कैट में इंक्लूड था किरचॉफ लॉ, ठीक है, ये मैंने शुरू में आपको बता दिया। ओके चलो, मगर एक सवाल फिर भी समझाने के लिए मेरे बेटा, क्योंकि बहुत बेसिक्स है, और जब आपसे पूछेगा तो उम्मीद करते हैं वो ऐसे ही पूछेगा मेरे बेटा, ठीक है। अब मेरा बेटा हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताया ही नहीं, सही, हाँ मेरे बेटा ये डायरेक्शन ऑफ मोशन दे दिया और इस तरह बना दिया, लेट सपोज मैं वैल्यू ले रहा हूं, मुझे नहीं पता, ठीक है मेरे बेटा, R2 इज इक्वल टू 4 ओम, R1 इज इक्वल टू मेरा बेटा 2 ओम। इस बैटरी की ईएमएफ, 2 बैटरी लगा दिया, ये मेरे बेटा 4 वोल्ट, और इस बैटरी की ईएमएफ ये है 10 वोल्ट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट तुम चाहो जहां से बना लो, सही, चाहो तो दोनों से बना लो, ठीक है, लेकिन ते पंगे लेने की क्या जरूरत है ना, सही, यही बड़ी मुश्किल से हो रहा है सर। ओके चलो मेरे बेटा मैंने यहां से ले लिया, एक डायरेक्शन से ले लिया करंट को, भाई ये चल रहा था करंट, यहां से निकाला मेरा बेटा, यहां पहुंचा करंट, सही, करंट यहां पहुंचा आई, फिर करंट यहां पहुंचा आई, यहां पर पहुंचा आई, और फिर सर घूमता रहा, ठीक है। आइए अब इसको इस पे लगाते हैं, वही इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हाँ मेरा बेटा लूप को देखिए, ये इधर से ये कैसा है मेरा बेटा, माइनस में लो पोटेंशियल पे, ये किस में मेरा बेटा, अब जब ये घूम के आएगा ये किस पे, तो अगर डायरेक्शन गलत कर दिया तो मसला हो जाएगा। अगर आपने यहां से लगा लिया फॉर्मूला तो मेरे बेटा सही है, अगर नहीं तो आप कोई लूप की डायरेक्शन ले, करंट की डायरेक्शन कोई भी ले लें, आप इससे चला दें, मैंने अपनी मर्जी से चला दिया, 10 वोल्ट वाला बड़ा है मैंने इधर से चला दिया, आपका दिल किया मैं 4 से चलाऊंगा, चला, इसको एंटी क्लॉकलिंग क्लॉकलिंग घर में जाके कर लो, ठीक है। लेकिन याद रखो डायरेक्शन वही रखनी है, लूप को देखना है कहां हायर से लोअर पे जा रहा, लोअर से हायर पे जा रहा, करंट को देखना है दोनों सेम है, अपोजिट, ठीक है, बस सिंपल देखो आंसर आ जाए, करके देखेंगे आप घर पे अगर डायरेक्शन चेंज करके, इंशाल्लाह फिर भी आंसर आए। डन है, मिलते हैं मेरे बेटा नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज।